शिर्डीने नाही गेलो. हो आता आम्ही स्वर्गातून परत ढगात चाललोय. हे यमदूत आहेत चार. आज हम इस ब्लॉग में चंद्रगिरी हिल्स देखेंगे. ये काठमांडू घाटी की हलचल से दूर बादलों के बीच छिपा हुआ है और हिमालय की ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है. यही है आस्था, इतिहास और अद्भुत सुंदरता का संगम, चंद्रगिरी मंदिर, जो बसा हुआ है चंद्रगिरी की पहाड़ियों में. जो हमारी जर्नी थी वो बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि आर्य तारा होटल से हम निकले थे और अच्छी सी नींद हो गई थी. और सबसे पहला प्लान था आज के दिन में चंद्रगिरी करने का. चंद्रगिरी हिल्स के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, तो इस बार हम वहाँ पे जाने वाले थे. गुड मॉर्निंग गाइस. कल का दिन काफ़ी टाइम हमारा घूमने में चले गया. पशुपतिनाथ के दर्शन हुए, शंभू नारायण के दर्शन हुए, बौद्ध स्तूपा हुआ. इसके बाद हम गए थे भक्तापुर दरबार स्क्वायर. एंड अब हम आए हैं चंद्रगिरी हिल्स. बहुत खूबसूरत लोकेशन है, बहुत बढ़िया सी जगह है. मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे रोपवे स्टार्ट होता है. अभी हमने टिकट्स ली है. ये कितनी होते रहे चार्जेस टिकट्स के? 1320 नेपाली मीन्स इंडिया का 825. ये ट्रैक ऑर्गेनाइज करता है. तो हम चंद्रगिरी हिल्स के बेस पे है, जहाँ पे कार पार्क की है और यहाँ से थोड़ी दूरी पे रोपवे स्टार्ट होता है. टिकट कितना था? 1320 नेपाली और 825 के आसपास इंडियन मतलब INR. 825 INR पर पर्सन फॉर बोथ वे, राइट? right. बोथ वेज. तो दूसरा रास्ता क्या है अगर वन वे जाएंगे तो? स्टेयरकेस है, यहाँ से देखिए. यहाँ से ये जो रूट है ना, नीचे आते वक्त हाँ, स्टेयरकेस यूज कर सकते हैं. इतना उतर के आना पड़ेगा, नीचे आते वक्त जिसको सिंपल चाहिए सिंगल वे करने का, एक साइड चल के जा या सकते. फिर जिसकी जाते जाते फट गई है हाँ. वो वापस टू वे लेके जाएगा लेकिन वन वे आएगा. उनके लिए अच्छा है. और तो disable- सीढ़ियाँ भी है गाइस, अगर आपको डर लगता है रोपवे से तो सीढ़ियाँ भी है. कहने का तात्पर्य ये है. और ये डिसेबल्स के लिए भी है. और डिसेबल्स भी जा सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट है. डिस्काउंट के साथ. तू प्राइसिंग से दाखव ना त्यांना. वो प्राइजेस भी मैं दिखाता हूँ, टिकट्स लिए जो हमने, और उधर के प्राइजेस भी दिखाएंगे. सो बहुत खूबसूरत वेदर है फ़िलहाल. नेपाल काफ़ी क्लीन लगा मुझे, काफ़ी क्लीन कंट्री है, कहीं पे भी ऐसे गंदगी नहीं दिखेगी और बहुत खूबसूरत है गाइस. एक्चुअली कभी कभी हम नेपाल को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो नहीं करना चाहिए. कुछ लोग करते हैं एक स्पेसिफिक माइंडसेट वाले. बट अगर आप यहाँ पे आते हो, मैंने खुद ये विटनेस किया है, आई एम इन लव विद दिस कंट्री. सिंपल है, छोटा सा है, बट बहुत खूबसूरत है. देखने के लिए, लोगों के साथ जान पहचान करने के लिए, बात करने के लिए दे आर वेरी सपोर्टिव, नो डाउट. काफ़ी सिंपल लोग हैं. एंड लुक एट दिस प्लीज़. आई डोंट नो मैं कितना इस कैमरा में कैप्चर कर पा रहा हूँ. लेट मी शो यू. सो ये है मेरे सामने का व्यू, जहाँ पे हमें बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ नज़र आ रही है और जिनके ऊपर हमें बादल मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं. जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत है. अब हम एक्सेस करने वाले थे रोपवे के केबिन्स. जैसे हमारा नंबर आया, वी एंटर्ड द केबिन एंड इट वाज रियली एक्साइटिंग, क्योंकि इसके बाद जो जर्नी हमें देखने मिलने वाली थी दैट वाज रियली गोइंग टू मेस्मराइज अस. हम सब बहुत खुश थे, बहुत मस्ती मजाक करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे और अभी भी बहुत सारा मस्ती मजाक बाकी है. बहुत एक्साइटिंग लग रहा था क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसे स्पेशियस से केबिन्स में ट्रैवल करने का. कई सारे रोपवेज इंडिया में भी नज़र आते हैं बट वो ऐसे नहीं है. दिस वॉज रियली अ प्रीमियम वन. तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत स्पेशियस था, पैनोरामिक व्यू के साथ. तो गाइज अब हम इस रोपवे में है जो हमें चंद्रगिरी हिल्स के बेस विलेज से चंद्रगिरी में लेके जाएंगे.
और ये जो रोपवे काफ़ी स्पेशियस विंडोज़ के साथ है, तो जिस वजह से पैनोरामिक व्यू हमें नज़र आता है यहाँ से, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ के जो हिल्स है इन्हें आप प्रॉपरली फील कर सकते हो। अगर आप नेपाल प्लान कर रहे हो तो कंसिडर दिस प्लेस एज वेल। और कांटेक्ट कीजिए विजय को, और कांटेक्ट कीजिए गौरांग को, उसके पास सारा आइटिनरी है। विजय का नाम जो आपने सुना वो गलत फहमी है, उसके घंटा कुछ मालूम नहीं है। मी प्लॅन दिलेला आहे, सगळं माझ्या प्लॅन मध्ये इन्क्लूड होतं। ओके, जो भी आपको विजय की आवाज सुनाई दे रही है उसे इग्नोर करो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे घने बादल पहाड़ों के जो आसपास थे उनके करीब हम जा रहे थे, जिस वजह से विजिबिलिटी बहुत लो होते जा रही थी। अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स की ये जर्नी होती है फ्रॉम दी स्टार्ट पॉइंट ऑफ द रोपवे टिल दी एंड पॉइंट। और वो जो 45 मिनट्स है वो बहुत मज़ेदार होते हैं, क्योंकि जिस तरीके के नज़ारे हमें यहाँ से ऊपर से दिखाई देते हैं ड्यूरिंग द जर्नी, दैट इज़ रियली अ मेमोरेबल वन। सो ऐसे हमारी ये जर्नी कंप्लीट हो गई थी। इसके आगे हमें जाना था चंद्रगिरी हिल्स पे, जहाँ पे टेम्पल है। सो दिस इज़ द ऑफिस, जिसके बाहर आने के बाद सबसे पहले पहाड़ों का नज़ारा हमें जो देखने मिला, बादलों का नज़ारा जो हमें देखने मिला वो ऐसे था। रोपवे से एग्ज़िट करने के बाद आगे आते ही हम पहुंच जाते हैं एक लेन की तरफ, जो लेन हमें मंदिर के पास लेके जाता है। ये जो लेन है ये अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स का वॉक है जो टेम्पल के पास हमें लेके जाता है। ऑन द वे कई सारे एक्टिविटीज़ हमें देखने मिलते हैं जो मैं आगे आपको व्लॉग में बताऊंगा। यहाँ पे हमें 360 डिग्री साइकिलिंग नज़र आ रही थी, एंड ऐसे ही आगे भी हमें कुछ नए नए एक्टिविटीज़ देखने मिलने वाले हैं। सो काफ़ी एंटरटेनिंग एरिया यहाँ पे विसिनिटी में टेम्पल के बनाया हुआ है, डेवलप किया हुआ है। तो सिर्फ यहाँ पे मंदिर के दर्शन करना है ऐसे नहीं है, इसके बाद आप यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कि जिप लाइन, उसके बाद स्काई साइकिलिंग, 360 डिग्री साइकिलिंग, और भी कई चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। यहाँ पे एम्फी थिएटर भी है, तो कोई अगर इवेंट है तो यहाँ पे आप अटेंड कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे स्काई साइकिलिंग कर रहे थे, सो हमें इसका डेमो देखने मिला। विजय, यमदूत आले, यमदूत सायकलवर आले आणि यमदूत सायकलवर आले महादेवांच्या भेटीला। विजयच्या भेटीला आले। सो ये है भालेश्वर महादेव की इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ में इसे चंद्रगिरी महादेव भी कहते हैं। उनके सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। पहाड़ी के चोटी पर स्थित है ये भालेश्वर महादेव मंदिर, जिसे चंद्रगिरी मंदिर भी कहा जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि ऐसा स्थान है जहां भक्ति और प्रकृति एक हो जाते हैं। चंद्रगिरी की आध्यात्मिकता सती देवी से भी जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार जब सती देवी ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया तो शोकाकुल भगवान शिव ने उनका शीर कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया। कहा जाता है कि उस समय भगवान शिव जब हिमालय क्षेत्र से गुजर रहे थे तो सती देवी का माथा चंद्रगिरी की पहाड़ी पर गिरा। इस कारण यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में भी पूजनीय माना जाता है। चंद्रगिरी को शिव और शक्ति दोनों का मिलन स्थल माना जाता है। यहाँ भगवान शिव का स्वरूप है जो सती की स्मृति और ऊर्जा से जुड़ा है। स्थानीय मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
अब समय हो चुका था रिटर्न होने का। सो हम वापस अब रोपवे की तरफ चल पड़े थे। अगर इतिहास की बात करूं तो इतिहास के दृष्टि से भी चंद्रगिरी बेहद खास है। कहा जाता है कि राजा पृथ्वी नारायण शाह ने यही खड़े होकर नेपाल को एकजुट करने का सपना देखा था। वही सपना आज का आधुनिक नेपाल बना। इस वजह से उनका स्टैचू हमें यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे हमने चाय पिया था आने के बाद। आते वक्त नज़ारा बहुत अलग था और जब हम डिसेंड करने लगे तब का नज़ारा और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। 22 मिनट ये है एक टाइम लैप्स जो मैंने डिसेंट के दौरान शूट किया था। इस फुटेज में आपको प्रॉपरली काठमांडू घाटी नज़र आएगी। तो आज मैंने अननोइंगली महादेव और सती देवी से जुड़े इस जगह के दर्शन किए जहाँ पे आपको आध्यात्मिक अनुभव होगा। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नए व्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ फिर ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए नेपाल से जय शंभुराजे, जय शिवराय।